अमेरिका के दक्षिण पश्चिम के कठोर और सूखे रेगिस्तानी इलाकों में, जहां धूल से पहाड़ उठते हैं और दूर तक सिर्फ सन्नाटा होता है, कभी एक दंत कथा यहां घूमती थी। यह है मैक्सिकन ग्रे वुल्फ की आवाज, जो उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा और दुर्लभ भेड़िया है। रेगिस्तान की जमीन के नीचे एक छिपी हुई मांद में नई जिंदगी की शुरुआत होती है। ये छोटे बच्चे पूरी तरह अपनी मां पर निर्भर होते हैं। हर बच्चे का वजन 1 पाउंड से भी कम होता है। उनकी आंखें बंद होती हैं और उनकी पूरी दुनिया सिर्फ गर्माहट और मां की धड़कन होती है। वह हमेशा सतर्क रहती है और अपने बच्चों की रक्षा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। कुछ हफ्तों बाद छोटे छोटे पंजे पहली बार सूरज की रोशनी को छूते हैं। अब यह रेगिस्तान उनका स्कूल बन जाता है। जो हमें खेल जैसा लगता है, असल में वह अभ्यास होता है। यह वह जगह है जहां सिर्फ सबसे मजबूत जीव ही जिंदा रह पाते हैं। वे साथ चलते हैं, साथ सोचते हैं और साथ शिकार करते हैं। हर छलांग और हर गिरना उन्हें जीवित रहने की तैयारी सिखाता है। हवा में फैली गंध के साथ उनके भीतर का पुराना शिकारी जागने लगता है। भेड़िए अकेले शिकार नहीं करते, वे एक परिवार होते हैं, एक पूरा झुंड। भेड़ियों का जीवन उनके शिकार पर ही निर्भर करता है। लेकिन फिर नया शिकारी आया और वो है इंसान। तेज रफ्तार और तालमेल के साथ रेगिस्तान अचानक हरकत में आ जाता है। जाल बिछाए गए और उन्हें मारने के लिए इनाम रखे गए। जहर पूरे इलाके में फैलाया गया। एक एक करके भेड़िए गायब होने लगे। रेगिस्तान शांत हो गया। वह हुआ की आवाज जो कभी गूंजती थी, धीरे धीरे गायब होने लगी। 1980 तक मैक्सिकन ग्रे वुल्फ जंगल से लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी थी। कुछ भेड़िए कैद में जिंदा बचे थे। वन्य जीव वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की। उन्होंने जेनेटिक्स का अध्ययन किया, खून की शुद्ध नस्ल को बचाया और वापसी की योजना बनाई। नए बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन पिंजरों के लिए नहीं, बल्कि आजादी के लिए। पशुओं के नुकसान का दोष भेड़ियों पर डाला गया। सावधानी से भेड़ियों को फिर से उनके पुराने इलाकों में छोड़ा गया। 1998 में पहला भेड़िया फिर से जंगल में लौटा। यह एक ऐतिहासिक वापसी थी। यह एक ऐसी दुनिया है जहां दिन बेहद गर्म और रातें बेहद ठंडी होती हैं। एक एक करके भेड़ियों के झुंड बनने लगे, जिससे उनकी संख्या में वृद्धि हुई। जंगल काटे जाने लगे और रास्ते बनाए जाने लगे। उन रास्तों पर लोगों की आवाजाही शुरू होने लगी। ये हैं जंगल के प्रहरी, भेड़ियों का झुंड। ये आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं है। इनमें छुपी है जंगल की कहानी, संघर्ष की कहानी। और जब अंधेरा छा जाता है, तो रेगिस्तान में एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है।